फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज की इस वीडियो में। देखिए इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अभी आपके जो है डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, ओके। और आपका डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन भी आपको क्लियर हो चुका है कि वो अब तो होना ही है। अक्टूबर में आपको डेट भी स्पेसिफिक मिल गई है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो अभी देखिए एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए भी आपका वही डिप्लोमा का ही सिलेबस जो है आपने पढ़ना है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, है ना। और हमारे जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी हमारा डिप्लोमा का ही स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना होता है, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, DS+B का हो, या फिर आपके डिफरेंट स्टेट के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए देखिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, है ना। तो फार्मेसी एक्ट जो है कौन से ईयर में पास हुआ? 1965, 1948, 47, 1950। देखिए आपका फार्मेसी एक्ट है वो 1948 में पास हुआ, है ना। और फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में किया गया, है ना। और 1948 में ही फार्मेसी एक्ट आया। और एक आपका फैक्ट्री एक्ट आता है, और एक आपका क्या होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट, है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट। तो ये जो है हमारे तीनों एक्ट 1948 के हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी हो गया 1948। तो जो एक्ट है उनके ईयर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। तो ओपियम एक्ट 1857 का है, पोजन एक्ट 1919 का है, ओके। डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 का आता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में आया, इसके रूल्स 1945 में आए। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 10 अप्रैल 1940 और इसके रूल्स 1945। फार्मेसी एक्ट आपका 1948 है, स्पेसिफिक डेट भी अगर याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, 4 मार्च 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट भी 1948। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है। ये केम इनटू फोर्स, मतलब लागू हुआ ये 1 अप्रैल 1955 में। और 1955 में ही हमारा इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट आया। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट भी 1955 में आए, इसके रूल्स 1957 में आए, ओके। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट आया 1960 में। पेटेंट एक्ट 1970, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और इसके रूल्स 1975 में आए। NDPS एक्ट पढ़ते नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का है। केम इनटू इफेक्ट ऑन, मतलब कि ये इफेक्ट में कब आया? ये 14 नवंबर 1985। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है 1995 का है, और इसका जो लेटेस्ट है अभी जो हम पढ़ते हैं 2013 जो है लेटेस्ट DPCO, ओके। तो ये कुछ एक्ट उनके ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस वैसोकंस्ट्रिक्शन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कराता है कौन? देखिए एंजियोटेंसिन 2 दिया है, फिनोल डोपैन दिया है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड या निकार्डिपिन। देखिए आपका जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, देखिए आपका होता क्या है कि एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, जिससे BP बढ़ता है। देखिए जब भी व्हेनेवर हमारा BP फॉल होता है तो किडनी से जो है रेनिन सीक्रेट होता है। आपने रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में पढ़ाई होगा ना। तो रेनिन जो है किडनी में JG सेल्स होती है, वहाँ से रेनिन रिलीज होता है। रेनिन क्या कराता है? एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, टेंसिनोजन यहाँ से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। एंजियोटेंसिन 1 जो होता है, अब इससे एंजियोटेंसिन 2 बनता है, ओके। कौन बनाते हैं? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम करेगा, है ना। तो ये ब्लड वेसल्स में वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, ओके, जिससे BP बढ़ेगा, ओके। तो मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन जो है वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कराता है हमारा कौन? एंजियोटेंसिन 2 कराएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप एंटीजन। देखिए ब्लड ग्रुप जो एंटीजन्स होते हैं, कह रहे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन। कौन से टाइप की प्रोटीन्स है ये एंटीजन्स जो होते हैं? भाई क्रोमोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो आपके जो ब्लड ग्रुप एंटीजन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ओके। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो आपका है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH जो है हमारा
वो, या फिर इसको थायरोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये सिक्रेट होता है कौन सी ग्लैंड से, ये बताना है आप लोगों ने। ओके, TSH जो है ये कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट होएगा। ओके, तो ये आप लोगों ने बताना है। तो आपका ऑप्शंस में क्या दिया है भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मिला है आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी दिया है, थायराइड दिया है, सुप्रा रीनल दिया है। देखिए सुप्रा रीनल तो आपका जो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको सुप्रा रीनल कहते हैं। किडनी आपकी 1 पेयर होती है, मतलब कि 2 किडनी होती है, 2 ही आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है ना। तो ये तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड का आपने पढ़ा होगा, कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, मेडुला वाला पार्ट होता है, मेडुला से एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन सिक्रेट होते हैं, है ना, नोर एड्रिनल, और कोर्टेक्स से आपका मतलब ग्लूकोकोर्टिकोड, मिनरलोकोर्टिकोड, सेक्स स्टीरोड्स आपने पढ़े होंगे। मिनरलोकोर्टिकोड में एल्डोस्टेरोन जो पढ़ते हैं ना, सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन कराता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, ये सब हमने इसमें पढ़ा है ना। थायराइड जो ग्लैंड होती है इससे जो है 3 हार्मोन पढ़ते हैं, है ना, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड जो है बटरफ्लाई शेप की होती है, नेक में प्रेजेंट होती है, नेक वाले रीजन में, और इससे T3, T4 कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होते हैं। T3, T4 तो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, उसको रेगुलेट करते हैं। कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम को लेवल को रेगुलेट करेगा, कैल्शियम के लेवल को कम कराता है कैल्सिटोनिन। ओके, पिट्यूटरी में एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको मिला है, तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसे 2 ही हार्मोन पढ़ते हैं हम, एक तो आपका होता है ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, है ना। तो वैसोप्रेसिन जो है ये आपका क्या कराता है, किडनी से जो वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। ओके, तो ये जो है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन है। तो बचा क्या आंसर, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जब आप लोग पढ़ते हो ना, तो इसमें आपका एक तो प्रोलैक्टिन आता है, क्या आता है, प्रोलैक्टिन आता है ना, ग्रोथ हार्मोन आता है, FSH आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH आता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन आता है, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन आता है, एक TSH थायराइड, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसी में आता है, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उसके T3, T4 जो रिलीज करते हैं थायराइड ग्लैंड को उसके हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए ये स्टिमुलेट करता है ना। तो ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसलिए हम पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि दूसरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, जैसे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रेट करा रही है, रेगुलेट कर रही है उसको ना, तो इसीलिए पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और पिट्यूटरी को भी जो कंट्रोल करे वो आपका हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को क्या बोल सकते हो, सुपर मास्टर ग्लैंड, है ना, क्योंकि वो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है। ओके, तो आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। आंसर ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एस्थमेटिक कफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ट्रीटमेंट अप्रोच। तो अस्थमा है ना, अस्थमेटिक कफ है, अस्थमा है, तो क्या दोगे, कौन सी ड्रग दोगे, H2 ब्लोकर, एंटीबायोटिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट। बीटा-2 एगोनिस्ट मतलब कि ब्रोंको डायलेशन करा रहे हैं, ब्रोंको डायलेटर है, तो अस्थमा वाले पेशेंट्स को बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रॉपिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे रखी है, साइकोट्रॉपिक ड्रग, कह रहे विच वन बिलोंग टू क्लास ऑफ माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर। माओ इनिबिटर वाली कौन सी ड्रग है, माओ इनिबिटर। कैफीन दिया है, तो कैफीन तो आपका 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन होता है कैफीन, है ना। फ्लॉक्सिटीन जो है आपका SSRI में आता है, फ्लॉक्सिटीन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटीन। ट्रेनाइल सिप्रोमिन है, एम्फेटामिन है, तो आपका ट्रेनाइल सिप्रोमिन जो है ये माओ मतलब कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर में आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। देखिए हार्ट के पास ना खुद का कंडक्शन सिस्टम होता है ना, तो हार्ट में जो है कह रहे इम्पल्स जनरेट होती है कहाँ से। देखिए एट्रीवेंट्रिकुलर बंडल दिया है, ऐसे नोड, पुरकिंजे फाइबर, एट्रीवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। देखिए आपका जो है ऐसे नोड जो होता है एट्रीवेंट्रिक जो साइनो एट्रियल नोड, यहाँ से आपकी इम्पल्स जो है जनरेट होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का कहेंगे पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर कौन होता है, ऐसे नोड होता है। और एक होता है रिजर्व पेस मेकर ऑफ द हार्ट का रिजर्व पेस मेकर जो है वो आपका एवी नोड होता है ना। तो देखिए इम्पल्स जनरेट होती है मतलब कि ऐसे नोड से, और फिर वो ट्रांसफर होती है ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीज होते हैं, और फिर पुरकिंजे फाइबर। तो कई बंडल ऑफ हीज कहाँ प्रेजेंट है, तो हार्ट में है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे फाइबर, सब कुछ का आपके जो है ये अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई पुरकिंजे फाइबर कहाँ है, बंडल ऑफ हीज कहाँ है, तो ये हार्ट में प्रेजेंट होती है सारी स्ट्रक्चर्स। ओके,
मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग का मतलब हो गया एंटी कोलिनर्जिक। तो कौन सा एंटी कोलिनर्जिक का, सिंपल यही पूछा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कार्बेकोल, एस्टाइलकोलिन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन। देखिए कार्बेकोल, एस्टाइलकोलिन कोलिनर्जिक आपका ड्रग्स में आता है ना। कोलिनर्जिक जब आप एगोनिस्ट पढ़ते हो उसमें एस्टर्स आते हैं और एक एल्कलॉइड्स आते हैं। एस्टर्स में आपका एस्टाइलकोलिन आता है, कार्बेकोल आता है, बिथेनकोल आता है, मिथाकोलिन आता है। एस्टर्स में आपका पिलोकार्पिन आता है, एरिकोलिन आता है ना। तो पिलोकार्पिन क्या है, एल्कलॉइड है, कोलिनमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ज़मीओटिक ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है। पढ़ते हो आप पिलोकार्पिन के बारे में। तो ये तो आपका कोलिनमिमेटिक हो गया, मतलब कि कोलिनर्जिक हो गया, ये भी कोलिनर्जिक, ये भी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग तो एक ही बचा, कौन सा, एट्रोपिन। एट्रोपिन इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग, मतलब कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपोलिटिक एंजाइम। लिपोलिटिक मतलब लिपिड्स को ब्रेक डाउन कराए, लिपोलिटिक हो जो। ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, कोलेस्टेरोल, एस्टर, हाइड्रोलेज, कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन तो आपके जो है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कराते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड के लिए होगा। तो कोलेस्टेरोल जो है, कोलेस्टेरोल, एस्टर, हाइड्रोलेज, आपका ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। सिंपल जो है डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में हमारा क्या आता है, देखिए पोटाशियम को स्पैर करेंगे ये। पोटाशियम स्पैरिंग में एक तो स्पाइनोलैक्टोन आता है। स्पाइनोलैक्टोन जो है, आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पाइनोलैक्टोन जो है, एक तो कहें स्टीरोडल कौन सा है, डायूरेटिक कौन सा कहेंगे, स्पाइनोलैक्टोन स्टीरोडल होता है। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में स्पाइनोलैक्टोन आता है, ट्राइमेट्रिन आता है, अमाइलोराइड आता है ना। ये पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होते हैं, हाइपरकैलेमिया करा देते हैं डायूरेटिक। ओके, स्पाइनोलैक्टोन जो है इसका मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन। और क्या बात है स्पाइनोलैक्टोन के बारे में, स्टीरोइडल है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट इज स्पाइनोलैक्टोन। स्पाइनोलैक्टोन जो जाइनेकोमास्टिया भी कोज करा देता है। ओके, तो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में स्पाइनोलैक्टोन ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। ओके, बाकी आइसोसोर्बाइड दिया है, मैनिटोल दिया है। ओस्मोटिक डायूरेटिक में आपका मैनिटोल आता है ना, ग्लिसरोल, आइसोसोर्बाइड आ जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन ए। इन विच फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट ड्रग। देखिए एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, साइटोटॉक्सिक है, कीमोथेरेपी में यूज़ कर रहे हो। एंटी मेटाबोलाइट, देखिए जब आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो ना, तो उसमें एंटी मेटाबोलाइट जो आती है ना, एंटी मेटाबोलाइट में एक तो आपके फोलेट एंटागनिस्ट आते हैं, एक प्यूरिन एंटागनिस्ट आते हैं, एक पिरिमिडीन एंटागनिस्ट आते हैं। फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मिथोट्रिक्सेट आता है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है, एजाथायोप्रिन आता है और एक आपका फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में आपका आता है 5 फ्लोरोयूरेसिल आता है, साइटाराबिन, साइटोसिन, अराबिनोसाइड, है ना। तो आपसे पूछा है एंटी मेटाबोलाइट, तो इन सब में से होगा कोई एंटी मेटाबोलाइट। अब ऑप्शन देखो, मिथोट्रिक्सेट फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया आपको, फोलेट एंटागनिस्ट होता है, ऑप्शन ए राइट हो गया। बाकी मीक्लोरिथामिन, आईफोसफेट, साइक्लोफोसफेट। देखिए आप जब अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हो एंटी कैंसर ड्रग में ही, अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आपका आता है मीक्लोरिथामिन, मस्टिनासियल, साइक्लोफोसफेट, आईफोसफेट, क्लोरम ब्यूसिल एंड मेल्फ्लैन भी आता है। तो आपका जो है ये तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आ गए तीनों। एंटी मेटाबोलाइट में ऑप्शन ए मिथोट्रिक्सेट आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव वीनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। सारी बॉडी से वीनस ब्लड रिसीव करता है। देखिए आपका जो हार्ट होता है, हार्ट में इधर जो है ये राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। ये ओरिकल राइट जो है राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो देखिए आपका जो इम्प्योर ब्लड है पूरी की पूरी बॉडी से, है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू जो है आपका इम्प्योर ब्लड आया राइट ओरिकल में, यहाँ से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, लंग्स के पास से पल्मोनरी वेन लेके आएगी प्योर ब्लड लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में जाएगा, है ना। अब आपसे पूछे वीनस ब्लड, इम्प्योर ब्लड, तो ये राइट साइड में आएगा, है ना, पूरी बॉडी से। तो राइट में कहाँ पर, यहाँ ओरिकल में आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में राइट ओरिकल बोल दीजिए, राइट एट्रियम बोल दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट ओरिकल मतलब कि लंग्स में जाएगा, प्यूरिफाई होके आएगा, लेफ्ट साइड में आपका प्योर ब्लड आएगा, है ना, और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड मतलब कि वीनस ब्लड, मतलब डीऑक्सीजेटेड ब्लड भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी क्लियर है मेरे हिसाब से। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलिटिक। आप जब एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ते हो तो उसमें ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं और एक म्यूकोलिटिक्स आते हैं, है ना। तो म्यूकोलिटिक्स में आपका आता है कौन कौन सा, ब्रोम हेक्सिन आता है,
है ना। एक आपका एस्टाइलसिस्टीन आता है, एम्ब्रोक्सोल आता है, कार्बोसिस्टीन, है ना, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। तो आपको ऑप्शन में क्या मिला है, कार्बोसिस्टीन दिया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी क्लोरफेनेरामिन, साल्बिटामोल और कोडीन दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट टार्सल बोन। लार्जेस्ट टार्सल बोन बतानी है आपने। टार्सल जो आपके जो हैंड लिम्स में बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब पैरों में जो होती है ना, तो उसमें टार्सल 7 टार्सल्स होती है। तो नेविक्यूलर, कैल्कनस, क्यूबॉइड, टेलस और एक क्यूनिफॉर्म भी होती है, 3 क्यूनिफॉर्म होती है, इस टाइप से 7 होती है। लार्जेस्ट टार्सल बतानी है तो कैल्कनस होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्कनस क्या है, लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन RV14 रोटा वायरस। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों ने बताना है, ऑप्शन देख लीजिए। तो ये सबक्यूटेनियस, ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सब सेलुलर ऑर्गेनल्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना, है ना। तो ये कहाँ पर होते हैं, देखिए ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था, ये रफ और स्मूथ 2 टाइप का होता है। रफ में राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते, है ना। रफ ER जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, तो उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, तो उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो, है ना। तो और एक स्मूथ वाला होता है। तो यहाँ तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, है ना। फिर आपका न्यूक्लियस जो है, लार्जेस्ट सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं सबसे बड़ा कौन सा न्यूक्लियस होता है, जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियस के अंदर देखिए न्यूक्लियोलस होता है, और यहाँ पर आपका क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स में आपके डीएनए है ना। तो डीएनए से डीएनए बनेगा तो न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। डीएनए एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन जो है, ये फंक्शन है किसके, आपके न्यूक्लियस की, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी गोल्जी बॉडी दिया, लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं, है ना। गोल्जी बॉडी में जो आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह के जो ये पैकेजिंग का काम जो होता है ना, वो गोल्जी बॉडी करता है। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सलाइन फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, की फीचर नहीं है। सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग, डिजाइन ऑफ न्यू ड्रग, सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट। तो क्या नहीं है, तो डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग नहीं होगा ना। न्यू ड्रग की डिजाइन थोड़ी करी जाएगी यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी में। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सिक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स। तो HCl जो है स्टमक में, वो सिक्रेट होता है कौन से टाइप की सेल्स से। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, तो स्टमक में जो HCl बनता है, स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है जो वो किस HCl की वजह से होता है, तो पैराइटल सेल्स होती है स्टमक में, तो पैराइटल सेल से HCl सिक्रेट होता है। और एक और इंट्रिंसिक फैक्टर भी हमारी पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और HCl जो है, ये पेप्सिनोजन को इसके एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है ना। तो HCl जो है सिक्रेट होता है आपकी कौन सी, पैराइटल सेल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। एट्रोपिन का एंटीडोट कौन होगा, जो इसका मतलब कि ये एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है, तो कोई कोलिनर्जिक ड्रग होगी। प्रोपेंथिलिन, ऑक्सीफिनोनिम, हाइसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये सारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में ही पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो फाइसोस्टिग्मिन ही आपका क्या है, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक का मतलब कि एंटीकोलिनस्ट्रेज में आता है ये। ओके, रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज में आता है। तो एंटीडोट फॉर एट्रोपिन इज फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोग्लाइकन। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मतलब, है ना। तो आप पढ़ते हो पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में सेम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जुड़े होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। होमोपॉलीसैकेराइड में आता है हेटेरोग्लाइकन में आपका हाई एलोरोनिक एसिड आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1965, 1948, 1947, 1950। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।